दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं शराबी हूँ। हाय अनिल भाई। नमस्कार, नमस्कार, सबको नमस्कार। मैं शराबी हूँ और आज का दिन मैंने ईश्वर की कृपा और एक ही जीवन प्रणाली को जीते हुए आज का दिन शराब नहीं पी है। ठीक हूँ, ठीक हो रहा हूँ। न्यू कमर सनराइज ग्रुप का मैं आभार करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ूं इस ऑनलाइन मीटिंग में। और परंपरा तीसरी पर जो मैंने जाना है, जो समझा है, अ, उसके विषय में मैं आपसे शेयर करूं। मैं सबसे पहले तो जो मेरा अनुभव नए सदस्यों के ग्रुप के साथ होता है, नए मेंबरों के साथ काम करने के लिए होता है, मैं उस पर जरूर कुछ शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि ये, जैसे मैं देखता हूँ, जैसे मैं समझ रहा हूँ, जैसे नाम भी बताता है, जैसे मुझे सौरभ ने भी बताया था कि ये ग्रुप नए सदस्यों या जो अर्ली रिकवरी में है, उनकी गिनती इसमें ज्यादा होती है। मेरा ये मानना है और मेरा अनुभव भी है। बड़ी अर्ली रिकवरी में ही मैंने, जिस ग्रुप में मेरा, जो पहले मेरा होम ग्रुप था, वहां हमने पीआई मीटिंग की और एक नए मेंबरों की बाढ़ सी आ गई। बहुत नया मेंबर आया। मैं लगभग 1.5 साल सॉबर था। वो जो नए मेंबर आए वो कुदरती, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ एंड नियर बाई एरिया हमारा पंजाबी स्पीकिंग एरिया है, वो ज्यादातर पंजाबी बोलने वाले मेंबर थे। ये नहीं कि वो अंग्रेजी जानते नहीं थे, अंग्रेजी समझते थे, लेकिन जो अपनी, जिस भाषा में मैं बोलता हूँ घर में, वो भाषा मुझे एकदम समझ आती है। और खास करके शराबी जो पहले मार का है वो होता है। तो मुझे नए मेंबरों का वो जो नया रूम था, न्यू मेंबर्स ग्रुप, उसका मुझे सेक्रेटरी बना दिया। वो मैं 1 साल तक उस ग्रुप को कंडक्ट करता रहा। उन नए मेंबरों की आकांक्षाएं, उन नए मेंबरों की जिज्ञासा, उनकी जो अपेक्षाएं, मैं, आप भी नया था, ज्यादा नहीं, बट मैं, क्योंकि आते ही मुझे स्पॉन्सर मिल गया, जिसने मुझे किताब में दाखिल कर दिया, जिसने मुझे प्रोग्राम में डाल दिया। तो मैंने अपने ग्रुप से कहा कि ये लोग पंजाबी भाषा का कोई लिटरेचर मांगते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। यू नो, देन आई टुक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी 1.5 साल सॉफ्टवेयर में कि आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रांसलेट द बुक, बिग बुक इनटू पंजाबी। इट वाज अ ह्यूज टास्क, इट वाज अ ह्यूज कमिटमेंट। लोग मेरी बोले ये पागल हो गया, नया नया मेंबर का दिमाग खराब हो गया। बट मैं खुद नया था, काम करने का जोश था, वो नए मेंबरों में भी जोश था। और एक हिम्मत करके हमने 1.5-2 साल में पंजाबी की बिग बुक ट्रांसलेट कर दी। और फिर साथ ही में मैं हर रोज 3 मीटिंग होती, तो तीनों मीटिंग में मैं डेली रिफ्लेक्शन पंजाबी ट्रांसलेट करके लेके जाता था, जिस जिस दिन मीटिंग होती थी। एंड यू नो, आफ्टर ईयर, इट वाज इट वाज फैंटास्टिक टू फाइंड कि 150 से ज्यादा दिनों की ट्रांसलेशन हो चुकी थी। तो वो जो जिज्ञासा नए मेंबर्स की होती है, जो प्रेरणा उन लोगों से मिलती है, मैं सोसाइटी की किसी भी स्टेज पे हूँ, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन जब जब मैं नए मेंबर से काम करता हूँ, तब तक मुझे प्रेरित, अंदर से प्रेरणा मिलती है, जो मुझे कुछ नया नए मेंबर के लिए करने के लिए मुझे हिम्मत देती है, नया जोश देती है। ये तो मेरी सोसाइटी के शुरुआत के दिनों की बात है, जब मैं लगभग 5 साल के सोसाइटी तक मैंने ये पाया। पर
अब सोसाइटी के मेरी उम्र भी काफ़ी है और मैं सोसाइटी के अपने अब 24वें 25वें साल में था। अब तो मुझे 26 साल हो गए। तब फिर मुझे नए मेंबरों के साथ काम करने का मौका मिला। किसी ग्रुप में जो जो कंपैरेटिवली रिलेटिवली नया था, मेंबर नहीं थे, दे आस्क्ड मी टू टू रीड बिग बुक विद देम। मैंने उनसे, वो हिंदी में पढ़ना चाहते थे, मैंने हिंदी में किताब शुरू की और मुझे लगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ, मैंने कभी पढ़ी नहीं थी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रेड हिंदी बुक एंड आई थॉट दिस इज नॉट द राइट बुक, दिस इज नॉट कन्वेइंग द राइट मैसेज। बड़ा बड़ा जो मैसेज था वो जो, क्योंकि मैंने पंजाबी ट्रांसलेट की थी, अंग्रेजी पढ़ी हुई थी, तो मुझे लगा कि ये ट्विस्टेड है, कोई कुछ में कुछ गलती है। देन आई रिक्वेस्टेड द पर्सन कंसर्न्ड इन द जीएसओ, और मैंने कहा मैं इस किताब को ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। आई हैड अ स्मॉल ग्रुप, और हमने कोरोना काल में वो जो नए मेंबर थे, उनकी प्रेरणा से, उनकी मदद से वो हिंदी की नई किताब बन गई, जो अब सर्कुलेशन में है। मैं जानता हूँ ये किताब में कुछ भी गलतियां होंगी, बट देन डेफिनेटली आई फील दिस इज अ बेटर बुक देन द प्रीवियस वन। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो मैंने ये पाया कि नया मेंबर ही मुझे हर सोसाइटी की हर स्टेज पे प्रेरणा देता है। मुझे लगता है इस बंदे को ये चाहिए, इसके लिए ये होना चाहिए। सो आप लोग जो इस ग्रुप में कर रहे हो, ये भाई सौरभ मैडम बैठे हैं, आप सब, मुझे मालूम है, एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो, बड़ा काम कर रहे हो, और मुझे पता है ईश्वर आपको शक्ति देते रहेंगे। और ऐसे ही एक का जो मैसेज है, फॉर्मल जो आज की डेली रिफ्लेक्शन है, वो जाता रहेगा। साधुवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकी। आपका जो प्रयोजन है, ये जो आपका यत्न है, ये वाकई काबिल तारीफ है। मैं जुड़ा हूँ इससे, और मुझे मुझे उम्मीद है कि जो मैंने पाया है, जो मैंने इतने समय में जहाँ मैं ये में रहा हूँ, जो मैंने समझा है इस तीसरी परंपरा के बारे में, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगा। अब मैं अपने विषय पे आता हूँ। देखिए, जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था बनी थी, तो कई साल उधेड़ बुन, ट्रायल, हिट, एरर्स, उठते बैठते कभी समय लग गया। जो पहली दो परंपराएं जो पिछले दो बारी में पढ़ी गई थी, पहले आपको हमारे पिछले बारी मिस्टर सुनील आए थे, उससे पहले मेरे मित्र श्री आए थे, उससे पहले जिन्होंने हिस्ट्री बताई थी राजेश जी थे। वो जो परंपराएं हैं, वो एक ही एकता के लिए, एक को जमाए रखने के लिए पहली दो परंपराओं के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। लेकिन कोई भी संस्था हो, कोई भी समाज, उसका जो 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 स्वभाव है, उसका जो स्वरूप है, वो उसके लोगों से बनता है। किस समाज में, किस लोकेलिटी में, किस संस्था में कैसे लोग रहेंगे, उससे उसका स्वरूप बनता है और उसका प्रभाव, उसका स्वभाव बनता है। हमारे को फाउंडर्स की जब जब ये सब बातें हो रही थी, काफी रद्दो बदल, उठक बैठक होती थी। कई बार कोई टूटता था, कोई जमता था, कोई खड़ा होता था। तो अल्टीमेटली इस बात को तय करना था। उनके सामने बड़ा इश्यू था कि कैसे लोग इस संस्था के मेंबर होने चाहिए। पिछला अनुभव भी था, वॉशिंगटोनियन जो हमारे से लगभग 100 साल पहले बड़े जोरों शोरों से शुरू हुई थी, और उतनी ही जोरों शोरों से वो गिर गई थी। उसका अनुभव भी था।
उसके असफलता के कारण भी थे। हालांकि जब डॉक्टर बॉब और मिल विल्सन जब वो वो मिले थे या उनके मन में इस संस्था के बारे में कोई भी योजना बन रही थी, तब उनको उस संस्था के बारे में जानकारी नहीं थी। हालांकि बाद में जब उनको इसके बारे में पता चला तो उससे उनको बड़ी सीख मिली। तो किस तरह के सदस्य ए के आने चाहिए जो संस्था को जमा के रखे, जो भविष्य में संस्था की सुरक्षा कर सके, उसका आधार बन सके, उसको मजबूती दे सके। ये ना हो कि वो पुरानी संस्था की तरह इसको भी गिरा दे। तो ऐसा करते हुए जो अल्टीमेटली हमारी जब परंपराएं बनी, तो तीसरा जो जो स्वरूप बना, जो आज की हमारी परंपरा है तीसरी, वो ये कहती है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सदस्यता के लिए सिर्फ एक ही नियम है, आपको शराब छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए। दैट्स ऑल। डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं। और जब इसके हम लॉन्ग रूप को पढ़ते हैं, विस्तृत स्वरूप को, उसमें थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन किया, एलोबरेट किया, क्योंकि इसी एक सदस्यता के साथ साथ एक ही सदस्यता की क्या होनी चाहिए, इसके साथ साथ ही जो एक ही सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, ए का ग्रुप, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, ग्रुप का नाम क्या होगा, ग्रुप की डेफिनेशन क्या हो। क्योंकि ए में सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण अंश है, वो है आप, मेंबर, मैं, हर सदस्य हमसे जुड़ जुड़कर ग्रुप बनता है। ये अलग बात है कि हमने पहले पढ़ा था कि एक ही एकता पर हमारी निजी रिकवरी मनस्तर करती है, वो ठीक है। बट जो हमारा पिरामिड है, जो हमारा जो त्रिकोण, उल्टा त्रिकोण बना हुआ है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण आप है। आपसे ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप से इंटर ग्रुप बना हुआ है, इंटर ग्रुप से सारी जो संस्था बनी हुई है, वो सारी आपसे निकल कर बनती है, हमसे निकल कर बनती है। तो उसका बारे में भी, उसका स्वरूप कैसा हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सारे की सारी एक ही जो जो ढांचा है, वो उसी पर ही आधारित है। तो वो जो विस्तृत रूप में एलोबरेट किया, उसमें उसमें लिखा हमारे भाईचारे में हर ऐसे व्यक्ति को सम्मिलित करना है जो शराबीपन की बीमारी से पीड़ित है। और जो पहले क्या दिया, डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, ही शुड बी अफिक्टेड बाय अल्कोहलिज्म, उसको हम इंक्लूसिव बना रहे हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस को इंक्लूसिव बनाया है, सारे ही सम्मिलित होंगे, इट कैन नॉट बी एक्सक्लूसिव। इसलिए हम किसी को भी मना नहीं करेंगे जो ठीक होने का इच्छुक है, वो हैज अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। एक ही सदस्यता के लिए धन, अनुरूपता की निर्भरता नहीं होगी। कोई भी 2 या 3 व्यक्ति शराबी शराब छोड़ने हेतु एक जगह एकत्रित होकर अपने आप को एक ग्रुप कह सकते हैं। They can declare to be an, they can themselves declare to be an A group. They have not to seek permission from somebody or some authority to start a group. बस एक उसमें शर्त है, ऐसा करते हुए एक समूह के नाते वो किसी अन्य संस्था से जुड़े नहीं होंगे। इंडिविजुअली I can affiliate, but as a group I can't have affiliation with another organization. तो ये एक स्वतंत्रता दी गई जब हमारी परंपराएं 46 में हुई और 50 में जब इनको इनको समरूपता दे दी गई, इनको मान्यता दे दी गई, तो ये लागू होना शुरू हो गई, इसको फॉलो करने लगे
और हमारी संस्था में एक अनोखी किस्म की आजादी और स्वतंत्रता पाई गई। कोई भी कंडीशन, कोई भी वो जो नियम या सिद्धांत वो लगने बंद हो गए। और जब 1953 में 1953 में हमारे को फाउंडर ने जब इस परंपरा को और विस्तार से, उन्होंने जब किताब लिखी थी 12x12, 12 कदम 12 परंपराएं, तो उन्होंने जो जो ऐसे लिखा जैसे ए आपको कह रही है कि अगर आप शराबी हो, ए टेल्स यू, ए प्रॉमिसेस यू कि अगर आप ए के मेंबर हो, आप तुरंत हो जाते हो यदि आप ऐसा कहते हो। आप अपने आप को घोषित कर सकते हो कि आप ए से जुड़े हो। कोई भी आपको बाहर नहीं कर सकता। इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आप कौन है, आप कितने निचले स्तर तक जा चुके हैं, आपकी भावनात्मक उलझने कितनी गंभीर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई जुर्म करते हो, आपके जुर्म कितने संगीन है, हमें इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी हालत में भी आपको ए से बाहर नहीं रख सकते। हम आपको बाहर रखना भी नहीं चाहते। हमें आपसे डर भी नहीं लगता कि आप हमें हानि पहुंचाओगे। हमें ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कभी उग्र हो जाते हो, वायलेंट हो जाते हो। हम केवल यह निश्चित करना चाहते हैं आपको भी सोब्राइटी हासिल करने का वह महान अवसर मिल सके जो हमें मिला है। एंड व्हाट डज ही से, जिस क्षण आप अपने आप को ए का मेंबर घोषित करते हो, उसी वक्त आप उसके मेंबर हो गए। द मोमेंट यू डिक्लेयर सो, यू से सो, यू आर अ मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। इतना बड़ा क्लेम, इतना बड़ा दावा ये हमारे को फाउंडर ने कलेक्टिवली किया। I mean, nobody can deny entry to anybody, any alcoholic, कोई भी शराबी जो शराब की बीमारी से पीड़ित समझता है अपने आप को, या शायद उसको नहीं भी पता कि वो शराब की बीमारी से पीड़ित है, पर शराब पीते हुए थक गया है, उसको शराब छोड़ने की इच्छा है, he has a desire to stop drinking, he is a member of A. The moment he comes to a meeting, he says, I'm an alcoholic and I'm a member of A. He is. He is. That's the beauty of it. ये है ए की परंपराओं का आज का स्वरूप। बहुत महान, बड़ी साधारण, और इस परंपरा को हमारे को फाउंडर्स ने इस तरह जड़ा कि ना तो हमें बाहर का कोई प्रेशर आ सकता है, ना ही कोई भी अथॉरिटी बन सकती है कि हमारे ए के शराबी भाई को मीटिंग में या ग्रुप में आने से वंचित कर सकते हैं। पर क्या जितना आसानी से हम इस वक्त समझ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, क्या वाकई इतना आसान था? क्या जब ए की बिल्कुल शुरुआत थी 1936, 37, 38, 40 तक, 45 तक, क्या सब ऐसे ही चला था? बिल्कुल भी नहीं। हमारे पूर्वजों को, जो जो हमसे पहले जिन्होंने ये काम किया, उनके लिए ये रास्ता इतना आसान नहीं था। वो डरे हुए थे, नए थे, कम थे। हमारा आधार ऑक्सफोर्ड ग्रुप था। ए की जो शुरुआत थी वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप से हुई थी। हमारे को फाउंडर बिल को जो मैसेज मिला था वो ऑक्सफोर्ड के मेंबर से मिला था। वो ऑक्सफोर्ड में ग्रुप के आप भी मेंबर बने, उनकी सोब्राइटी भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप के नियमों के आधार पर ही हुई थी। और जब वो
बॉब, डॉक्टर बॉब से मिले। डॉक्टर बॉब भी उन दिनों ऑक्सफोर्ड ग्रुप के मेंबर थे और वो लगभग 2.5 साल पहले विल्सन बिल से भी 2.5 साल पहले वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जा रहे थे। अलग बात है वो पी रहे थे या नहीं, दैट्स अ सेकेंडरी इशू, बट देन both of them had linkages with the Oxford group. और ऑक्सफोर्ड ग्रुप एक चर्च बेस्ड ग्रुप था, वो गिरजाघरों से संबंधित ग्रुप था, ईसाई धर्म से जुड़े थे। और उनके जो नियम थे, जिनको 4 एब्सोल्यूट्स जो आपने सुने होंगे, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, एब्सोल्यूट लव, एब्सोल्यूट अनसेल्फिशनेस, एब्सोल्यूट प्योरिटी, वो लोग एक आध्यात्मिक रास्ता था, वो ग्रुप एक आध्यात्मिक विकास का एक रास्ता था। और जो क्रिश्चियंस आध्यात्मिक विकास चाहते थे, जो पवित्रता चाहते थे, जो क्राइस्ट से जुड़ना चाहते थे, वो लोग उसके मेंबर होते थे। और उसमें शराब पीने वाले, चोर, डाकू, अडिक्ट, कोई भी जा सकता था। और ऐसा होता था कि उनकी एडिक्शन दूर हो जाती थी। ऐसे शराबी गए, उनकी शराब छूट गई। सो इट वाज एडवाइस बिकॉज ऑफ दी, बिकॉज ये जो पीछे हम जाएंगे, कार्ल जंग ने भी जब रॉलेंड को ही सजेस्टेड टू जॉइन द, और वहीं से ये परंपरा चलती रही, वो शराबी वहां शराब छूट जाती है। जो मैसेज एबी लेके आए थे, ही ऑल्सो गॉट फॉरवर्ड एट ऑक्सफोर्ड। बहुत महान कार्य। पर क्योंकि वो एक धार्मिक संस्था थी, धर्म पर आधारित संस्था थी, और एक विशेष धर्म से आधारित, इसलिए वहां एक विशेष धर्म के लोग और धर्म को मानने वाले लोग ही आ सकते थे। ईश्वर पर ना विश्वास करने वाले लोगों की वहां जगह नहीं थी। या वो लोग जैसे जैसे हर समाज में होता है, वो समाज भी कोई अलग नहीं था। उन दिनों अमेरिका में भी अल्कोहलिज्म वाज अ स्टिग्मा। जब हम पढ़ते वो कोई इतना ये नहीं था कि हाँ शराब पिया तो कोई बात नहीं थी, विच वाज वो एक धब्बा था। और जो ऑक्सफोर्ड के मेंबर थे, वो भद्र पुरुष थे, समाज के अच्छे वर्ग से थे। और वो लोग शराबियों को बहुत इज्जत की निगाह से नहीं देखते थे, उनको शक रहता था। और उनको तो कभी ये भी लगता था कि बिफोर दे आर अलाउड टू जॉइन ऑक्सफोर्ड ग्रुप, दे शुड बी स्क्रीन, उनकी उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और कम से कम समाज के प्रतिष्ठित लोग, चाहे वो शराबी भी हो, पर समाज के प्रतिष्ठित लोग हों, समाज में स्वीकार्य लोग, एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी। ऐसी कोई गुंडा, मवाली, हवारा ऐसी ना चला। और बिल चाहते थे एक्सक्लूसिवली अल्कोहलिक्स के साथ काम करें। इसका विरोध हुआ, उन्होंने उसका विरोध किया, डटकर विरोध किया। और जो ए के मेंबर थे, वो वो जो जो ऑक्सफोर्ड के जो आम ग्रुपर थे, वो शराबियों को शक की नजर से देखते थे। और जो हमारे मेंबर थे, जो सदस्य थे, वो उनकी वो जो कंट्रोलिंग नेचर थी, क्योंकि उनमें एक था कि वो दूसरा मेंबर दूसरे की चेक करेगा कि इसको आध्यात्मिक विकास हुआ है कि नहीं हुआ। वो उनसे ये किसी के दबाव के नीचे कोई शराबी भी आ सकता है। तो देर वॉज एक किस्म का तनाव चल रहा था। तो बिल विल्सन ऑक्सफोर्ड से अलग हो गए। डॉक्टर बॉब कुछ समय जाते रहे, बट अगेन वो भी धीरे धीरे अलग हो गए। और पहले भी जब ऑक्सफोर्ड में थे, तब भी बाहर मीटिंग होती थी, पर सारे नियम ऑक्सफोर्ड के चलते थे, क्योंकि किताब छपी नहीं थी। किताब 1938 में शुरू हुई थी, वो छप रही थी, बन रही थी, बिल उस पर काम कर रही थी। तो क्लीवलैंड में, आक्रॉन में, और इधर न्यूयॉर्क में अलग अलग मीटिंग्स होती थी। उनका उन पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, प्रभाव ऑक्सफोर्ड ग्रुप का रहता था। आसान रास्ता तब भी नहीं था। एक्रोन में जहाँ जहाँ बॉब थे, वहां शुरू शुरू में आई वाज शॉक्ड टू नो और रीड इट कि जो मेंबर आते थे, उनको सूंघा जाता था, इसने शराब तो नहीं पी।
जिसे शराब पी होती थी उसको मीटिंग में आने नहीं दिया जाता। दो पीपल वर नोन एज स्निफ्टर्स, स्निफ करते थे सूंघ के। बॉब ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा अगर वो होश में है, इफ इज ड्रंक इट्स ओके, अच्छा है कि वो शराब ना पी कर आए, बट अगर शराब पी है और वो सुनने के होश में है, सुनने के काबिल है, तो उसको अंदर आने दो, कुछ तो सुनेगा। फिर एक और कंडीशन लगा दी, जो मेंबर आए उसकी हॉस्पिटलाइजेशन तो जरूर होए, he should be detoxified before he come। वो मानसिक की धुंध उसकी छटनी चाहिए। Then it was compulsory for a member to join a meeting। ए तो नहीं, जो then that meeting, वो 10 मेंबरों से कम मिलके आए। 10 मेंबरों से मिल चुकने के बाद उसको मीटिंग में आने दिया जाता था। बाद में ये नंबर 5 कर दिया गया। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा रुकावटें थी। ग्रुपों ने अलग अलग नियम बनाए थे, कोई एक नियम तो था नहीं। कई ग्रुप कहते थे कि यहाँ सिर्फ प्योर अल्कोहलिक आएगी, जेंटलमैन, जो सिर्फ शाम को या थोड़ी बहुत शराब पीते हैं, दे शुड बी जेंटलमैन, वायलेंट नहीं बता, जेंटलमैन आएगा, प्योर अल्कोहलिक, नो अदर एडिक्शन, नो वुमेन अल्कोहलिक, कोई नो जेल से कोई छूटा हुआ बंदा नहीं, नो प्रोस्टिट्यूट, जो गिरे हुए लोग वो नहीं आएंगे, चोर नहीं आएंगे, डकैत नहीं आएंगे, हमारा गत नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं, जेब कतरे नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ जेंटलमैन अल्कोहलिक है। कई बार तो ये हो गया था कि बंदा प्रेयर नहीं करता, इसको निकाल दो। देन इतनी भयंकर रास्तों से ये गुजर रही थी। यही नहीं, जब किताब हमारी छपी भी 1939 में, अगर आप अब भी देखो हिस्टोरिकली उसको वैसे मेंटेन किया गया है। जो पहले एडिशन की, जो फर्स्ट एडिशन की प्रस्तावना है, जो सबसे पहले छपी हुई है, उसमें भी जो लिखा हुआ है, इस संस्था का सदस्य बनने के लिए शराब छोड़ने की ईमानदार इच्छा, ऑनेस्ट डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव लग गया, एक विशेषता। शराब छोड़ने की इच्छा नहीं, बट ऑनेस्ट। एंड आई नो कौन सा थर्मामीटर था ये जानने के लिए कि माई डिजायर इज ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, पर उसमें गुंजाइश होगी किसी को भी बाहर रखने। जब हम देखते हैं, क्योंकि इतना डर, इतना भय था कि कोई भी गलत बंदा हमारी संस्था में आ गया तो हमें डुबो देगा। जो हम बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से जिस संस्था को तैयार कर रहे हैं, वो रंग रूप ले रही है, किताब छप रही है, और अगर कोई भी गलत बंदा आ गया तो हमें बिल्कुल शुरू में ही मार देगा। उन्होंने ये नहीं, दे सेड, दे क्लेम, उन्होंने कहा हम डरे हुए थे, हम इनटॉलरेंट थे, हम असहनशील थे, हमारे डर ने हमें असहनशील बना दिया, भयभीत थे, क्योंकि उस वक्त बड़ी डामाडोल स्टेट थी। कोई बंदा पी लेता था, वो भाग जाता था। सो दीज वर द काइंड ऑफ थिंग्स। ये नियम चलते रहे, और ये 2, 4, 6 महीने नहीं चले, लगभग 10 साल ऐसा ही चलता रहा। किताब छपने के बाद भी, जब तक ट्रेडिशन अप्रूव नहीं हुई थी, तब तक लोग, उसमें लिखा कि जब हमने वो कैलेंडर पे 10वां साल था, जब हमने ग्रुपों से मंगवाई, तो इतना लंबी वो फहरिस्त बन गई, और उसको नापा जाता तो मीलों लंबी हो जाती। सो देयर वर सो मेनी कंडीशंस। तो इसका भाव ये हुआ कि मैं तय करूंगा कि मेरे जिस ग्रुप में मैं जाता हूँ, उस ग्रुप में कौन आएगा। फलाना बंदा नहीं आएगा क्योंकि वो, उसको और एडिक्शन है। वो नहीं आएगा क्योंकि वो जेल से करप्शन के केस में भी आया हुआ है। वो नहीं आएगा क्योंकि वो, उसका औरतों के साथ संबंध है। सो ऑल काइंड ऑफ जजमेंट्स, हम ही शिकायतकर्ता बन गए, हम ही इन्वेस्टिगेटर बन गए, हम ही जज बन गए, और हम ही फांसी देने वाले बन गए। फांसी भी किसको? कोई मुलजिम को नहीं, अपने ही शराबी भाई को। फांसी क्यों? अगर आज भी हम
किसी शराबी को किसी भी ग्रुप में आने के लिए मना करते हैं तो हो सकता है वो शराब पीकर मर जाए और उसका मरना, उसको फांसी होगी। उसका जिम्मेवार कौन हुआ? वो जिसने उसको ग्रुप में आने से मना किया। उन दिनों ये एहसास होने लगा, ये और हमें किसने अधिकार दे दिया है कि हम अपने अपने ही भाई को जो हमारी जैसी बीमारी से पीड़ित है उसको बाहर कैसे रखें? इतने कड़े नियम हमारे लिए वरदान हो गए, क्योंकि ये लगा कि ये तो सारे के सारे ही खत्म करने पड़ेंगे, ये नहीं कि कुछ सारे के सारे। हालांकि वो जो ऑनेस्ट डिजायर वाला था उसको भी अल्टीमेटली खत्म किया। जब 47 में प्रियम्बल बना उसमें तो था, बट अगेन इट वाज रियलाइज्ड कि दिस आल्सो पुट्स अ कंडीशन। तो ये ऑनेस्ट वर्ड भी फिर जाकर 1958 में इसको भी ड्रॉप कर दिया गया। ओनली डिजायर टू स्टॉप यू, सिर्फ और सिर्फ इच्छा का, और उसमें साथ में nobody can deny you the right। तुम जब चाहो जब कहो, जब घोषणा करो कि तुम ए के मेंबर हो, तुम हो। इतनी लिबर्टी, इतनी छूट देनी पड़ी, बिकॉज वो जो हमने देख लिया था कि जो हम कर रहे थे वो वाजिब नहीं था, वो जायज नहीं था। इसके कारण थे वो जो हमारे पोप फाउंडर ने जब लिखे दो कारण, वो बड़े कारण हुए जिनका जिक्र उस किताब में, मैं उसको आप संक्षेप में बताता हूँ। जिन्होंने वो किताब पढ़ी वो उनको पता है, वो जिन्होंने नहीं पढ़ी, जो नए मेंबर हैं, हो सकते हैं उनके लिए ये नई बात हो, बट मैं समझाऊंगा जो मैंने जाना है, क्योंकि वो आधार है, उनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उनका बहुत महत्व है। अभी हमारी संस्था बहुत छोटी थी उम्र में, तो एक सज्जन मीटिंग के बाहर आए, ही नॉक्ड, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, ही वांटेड टू कम, लेकिन वो उन्होंने बताया कि आप मुझे लेना चाहोगे, अंदर आने दोगे, क्योंकि मैं शराबी तो हूं पर मुझे एक और एडिक्शन भी है। उनको सेक्स की प्रॉब्लम थी, he had a sex problem। I'm not going to detail। उनको सेक्स की समस्या थी। अब वो बाहर खड़े हैं और अंदर हम भयभीत, डरे हुए, हसैंची मेंबर, इसको आने देंगे तो कल को कोई और एडिक्शन वाला आ जाएगा, कोई चोर आ जाएगा, उचक्का आ जाएगा, तो इसको क्या करोगे? इसको आने देंगे तो हमारी प्रतिष्ठा। अब ये तो अभी शराबी, तो एक तो यही एक हमारे पे स्टिग्मा लगा हुआ है, और एक और आ जाएगा कि हमारे तो उन लोगों से वास्ता भी है जो जो ऐसे ऐसे काम करती है, जिनको सेक्स की एडिक्शन है। ही इज अ गे आल्सो, ही इज अ वुमनाइजर आल्सो, तो मत आने दो। और चर्चा हो रही, कानाफूसी हो रही, और ये निकल के आ रहा था कि इस बंदे को ना कर दो, मत आने दो। ईश्वर ए में हर वक्त काम करता है, और जो अंदर बैठे थे, जो उस वक्त को ना करने वाले थे, वो भी अपनी शराब के लिए दिन रात ईश्वर से ही प्रार्थना करते थे। अपनी शराब छुड़ाने के लिए ईश्वर के पेट की बात करते थे, अपने अवगुणों को छुड़ाने के लिए, पापों को छुड़ाने के लिए परमात्मा की ही बात करते थे। पर उस बंदे को अंदर आने ना दें, क्योंकि उसको कोई दूसरी एडिक्शन है, वो उनको याद नहीं था। तब एक सज्जन जो सबसे पुराने थे, उन्होंने बोला, और वो स्टेटमेंट आई थिंक इज अ वंडरफुल स्टेटमेंट इन इन होल ऑफ द बुक। उन्होंने 5 शब्द कहे, व्हाट वुड द मास्टर डू। हिंदी में 3 बनते हैं, ईश्वर क्या करेंगे। ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन में व्हाट वुड द गॉड डू, अगर वो होते तो वो क्या करते? उसको जाने देते, या पी शराब मर, क्योंकि तुझसे दूसरी एडिक्शन है? क्या वो अपने बच्चे को, ईश्वर के लिए तो उनका बच्चा है, जैसे मैं हूं, जैसे और थे। उस जो स्टेटमेंट थी, उसके सामने सारे निरुत्तर हो गए, किसी के पास कोई सवाल नहीं बचा था। उस शख्स को अंदर आने दिया गया, और वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बहुत एक्टिव सदस्य बना, जिसने मैसेज को बहुत आगे लेके गए, और मल्टीप्लाई होकर ए को बड़ी ग्रोथ मिली। और उससे
ए का या किसी भी इंडिविजुअल का कोई भी नुकसान नहीं। जब ये चल रहा था तो दूसरे ही कहीं किसी ग्रुप में एक सदस्य आ गए जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, कोई ऑक्सफोर्ड से अलग हो चुके थे, तब ऐसे एग्नोस्टिक या एथीस्ट काफी संख्या में थे जो रुके हुए थे। वो भी एक ही मीटिंगों में आने लगे। किताब छपी नहीं थी, एक का भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम भी नहीं था। मीटिंग हो रही थी और मीटिंग में ज्यादातर आधार वो जो जो एब्सोल्यूट से वही सोब्राइटी का आधार बनते थे। धीरे धीरे उन्हीं पर ही आधारित हमारे जो 12 कदम 6 कदम बने, 6 से 12 कदम वो बन रहे थे, बिल उस पर काम कर रहे थे। जितनी शिद्दत से उस ग्रुप के मेंबर परमात्मा पर विश्वास और परमात्मा के होने की बात करते थे, उतनी शिद्दत से ही वो शख्स परमात्मा के ना होने की और अविश्वास की बात करते थे। उनका ये कहना कि परमात्मा तो है ही नहीं, ये सब कुछ बढ़िया, ये बकवास है, इसको निकाल दो। सब लोग चाहते थे कि ये यहाँ से चला, खुसर पुसर हो रही थी, इसको निकालो, ये हमें खत्म करेगा, ये ग्रुप को तोड़ देगा। वो यहाँ तक कि दे स्टार्टिंग प्रेइंग कि ये बंदा शराब पी जाए, शराब पी ले तो इसको निकाल। पर नहीं, पी नहीं उसने, वो सबर रहा। एक मरहला आया, एक ओकेजन आया, सब शेयरिंग करनी थी। एज अ स्पीकर ही आल्सो शेयर, और वही बात ही प्रेज किया, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, एवरीथिंग यू नो ये। लेकिन दिस गॉड, जो जो ये भगवान का विषय है, ये बकवास है, ये इसका नहीं होना चाहिए, इसको इसको निकाल देना चाहिए, नहीं तो ये नुकसान करेगी। उसका मतलब ये था। अब हद हो गई। उस मीटिंग के बाद लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, डट करके इसको निकालो, अदरवाइज हम छूटते, ही शुड बी आउट। ये तो शरेआम लोगों के बीच में जहां सब विश्वास करने वाले बंदे बैठे हैं, इसने परमात्मा को एक किस्म से गाली दे दी। ये बर्दाश्त से बाहर हो। उन वो उसको जब निकालने की बात हो रही थी, उन दिनों किताब छप रही थी, टाइप हो रही थी, सैकड़ों सेल होती थी, और कुछ जो चैप्टर छप जाते थे वो ग्रुपों में आते थे। देन वो इमीडिएटली शेल्फ से वो पेज लेके आया जिसपे लिखा था सदस्य बनने के लिए सिर्फ शराब छोड़ने की इच्छा था। देन ही शोड द पेपर कि क्या ये तुमने दिखावे के लिए लिखा है, तुम मुझे कैसे निकाल सकते, मैं भगवान को मानूं या ना मानूं, तुम मुझे इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि तुमने लिखा है कि सिर्फ शराब छोड़ने की, तो वो मेरी है, हाउ कैन यू आस्क मी टू गो आउट। वो चुप हो गए। कुदरतन उस शख्स को बाहर जाना पड़ा। कुछ समय के बाद खबर आई कि वो शराब पी गए। अब देखिए, उसने अपने ग्रुप से मदद मांगी। उन ग्रुपों का स्वरूप आज जैसा नहीं था, जहां जहां एक की जरूरत होगी मैं वहां पहुंचूंगा, वहां नहीं, वो लोग नहीं गए। उसने मदद मांगी, दे डिडंट हेल्प, दे वर हैप्पी दैट ही इज ड्रंक, मरे सारा पी गए। कुछ समय पश्चात वो बंदा उसी शहर में आया कि एक मेंबर के घर में प्रकट हुआ, और लोग हैरान रह गए कि वो बहुत धार्मिक बन गया। वो उस बंदे ने बताया, अपने होटल में पड़े हुए वो बड़ा दुखी था, उसके हाथ में बाइबल आ गई, उसने पढ़ा, समझा, वो आध्यात्मिक हो गया, ईश्वर को मानने लगा, और वो एक अच्छा ईसाई भी बनने लगा। वो एक बड़ा माना जाना सदस्य भी बना। इन दो वाक्यों ने झकझोर के रख दिया। तब हमें हमारे को फाउंडर्स को सोचना पड़ा कि क्या जो हो रहा है इसको रोका ना जाए। तो तुरंत रोका गया, उसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये रोकना अगर ना होता तो ये आज जिस स्वरूप में हम देख रहे हैं इस स्वरूप में ना होती। बिल तो ये कहते थे कि इसका मतलब ये होगा कि 10 में से 9 बंदे ए से बाहर हो गए।
तो ये जब हम अब स्वरूप को देखते हैं, इस स्वरूप को आते आते समय लगा। अब ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये हिस्ट्री है। मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ। मैं जब मुझे ये का मैसेज मिला 16 दिसंबर 95 1995, इट वाज संडे। मैं अक्सर दिसंबर और जनवरी में धूप सेक कर शराब पीने के लिए अनलीव लिया करता था और जीपी पर निकाल कर वो महीना एक रखता था। उन दिनों 16 दिसंबर को शाम को मैं शराब पी रहा था। चंद लोग आए, उन्होंने अपने आप को अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था का मेंबर बताया और उन्हें जब मुझे कहा हमें पता चला है कि आपको शराब की समस्या है, वो आगे बोलते रहे। मैं उनको सुन नहीं रहा। मेरे दिमाग में संशय चलने लगा कि किसने कंप्लेंट किया है मेरी, मुझे शराब की समस्या। मेरी पत्नी ने की है या मेरे ऑफिस में से किसी ने की है। मुझे ये लगा कि ये लोग मेरी मेरी इंक्वायरी के लिए आए। मैं कहा नहीं, मुझे कोई शराब की समस्या थी। चाय वाय पी, उन्होंने मुझे एक पंपलेट दिया, से कि बुधवार को मीटिंग है जी, आइएगा। तो मेरे मन में, मैं शराबी हूँ नहीं हूँ ये तो नहीं, मेरे मन में ये आया कि किसी ने कंप्लेंट कर दिया है, दीज पीपल हैव कम टू इंक्वायरी। वो मुझे बताते रहे कि हम एक मेंबर है, ये संस्था ये करती वो करती। मेरे दिमाग में वो उनकी आवाजें कम जा रही थी, वो जो संदेह वो ज्यादा आ जा रही। मुझे अपनी पत्नी पे शक होने। आई टोल्ड हर, मगर तू मरवा देगी, मेरा कैरियर का सारा तबाह हो जाएगा। एनीवे, बुधवार को मैं मीटिंग में गया, मेरी पत्नी भी साथ थी और मैं उसको समझा के गया कि वहां जो पूछेंगे यू विल नॉट आंसर, कोई जवाब ना देना, जवाब मैं दूंगा। लेट मी हैंडल देम। मैं जब गया, वो जो लोग मुझे मैसेज देने आए थे उन्होंने मुझे देख लिया और वो एक कमरे में बैठे थे, वो बाहर आ गए। उन्होंने प्यार से मुझे हक किया। मेरी वाइफ को एक और औरत भी आ रही थी, उसके साथ किसी और कमरे में जाने के लिए कहा। एंड दे टुक मी टू अ रूम वेयर 14-15 बंदे बैठे थे। दे मेड मी कंफर्टेबल एंड ऑफर्ड मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं बैठ के, मैंने कहा वो जो बंदा बैठा बोल रहा है ये पूछेगा कोई सवाल। वो 14-15 बंदों में 2 बंदे मैं जानता था। एक तो मेरा डिस्टेंट रिलेटिव थे और दूसरे मेरे पड़ोसी थे, जो मेरी मेरी वाइफ की फ्रेंड थी, उनके हस्बैंड थे, उनके साथ मैंने पी भी थी। लेकिन उनकी वाइफ ने मेरी वाइफ को कहा था कि भाई साहब से कहना इनके साथ पिया ना करें, इनकी शराब इनको सूट नहीं करती। उसको देख के मुझे हैरानगी नहीं आई, पर अपने जो रिलेटिव था उसको देख कर मुझे थोड़ी हैरानी। मीटिंग चलती रही, मुझे लगा जब मेरा नंबर आएगा कुछ पूछेंगे। मेरा नंबर आया, आई वाज आस्क्ड टू टॉक, स्पीक। मैं अपना वो गिल्ट, मैं अपने को बताने लगा कि मैं पुराना डिपार्टमेंट से हूँ जी, फलाना मैं ये हूँ, मैं क्लास 1, मैंने स्पेशली आई एम अ क्लास 1। वो जो सेक्रेटरी थे बेचारे बहुत सीनियर हमारे, कहते प्लीज मिस्टर अनिल, वी आर नॉट कंसर्न आप कहाँ से हो, प्लीज वी आर नॉट कंसर्न कि आपका नाम भी क्या है, आप अपने अल्कोहल की समस्या के बारे में बात। मैं शांत हो गया, मेरी ईगो पे चोट तो लगी, बट मुझे लगा कि जो मेरी शंकाएं थी वो शंका दूर। फिर जब किश्ती आई मेरे पास, मैं पैसे डालने लगा, मुझे मना कर दिया, नहीं 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 आपने कोई पैसा नहीं डालना। मैं 5,000 रुपया लेके आया था, इन लोगों ने मांगना है, फीस फूल जमा कराएंगे, तो जमा कराने के लिए आई वॉज कैरिंग 5,000 रुपीज विद मी। मीटिंग के बाद वो जो 2 लोग थे, बाकी भी आए, वो जो 2 मैं जानता था वो आए। उन्होंने आते मुझे कहने लगे बड़े अच्छा है आप आ गए, हमें पता तो था, बट गुड आप आ गए हो, अच्छी ठीक हो जाओगे, डोंट वरी, पर बाहर जाकर मत बताना कि मैं मीटिंग में थी। जो मेरा रिलेटिव था कि यार सारी फैमिली में ना छोड़ डाल दी कि उसको वहां देखा।
मैं कहा यार यही मैं आपको कहने वाला था कि मेरे बारे में मत बताना कि अनिल की शराब इतनी बढ़ गई है, उसको मदद की जरूरत है। तो वो जो अब 12वीं परंपरा की बात करते हो, वो मुझे उसका संदेश पहली मीटिंग में भी देसी भाषा में मिल गया कि बाहर ना किसी को बताना, मेरे बारे में भी, अपने बारे में। ये और दूसरा संदेश, ये लोग वो नहीं जो मैं सोचता था। धीरे धीरे मैं आता रहा, खुलती रही, और तीसरी परंपरा की सिक्योरिटी मुझे इतनी जबरदस्त लगी, मुझे लगा कि मैं इनके बीच में आ गया। दे हैव एक्सेप्टेड मी। मेरी ईगो को, मुझे ईगो को चोट लगी। मैं भूल गया कि मैं डायरेक्टर हूँ, फलाना हूँ, ढमकाना हूँ। मैं आई बिकेम इक्वल फ्रॉम अमंग्स इक्वल्स। मैं उनके साथ का हो। मुझे मुझे टॉलरेंस, मुझे कुछ लोग नहीं अच्छे लगते थे, मुझे कोई बातें नहीं अच्छी लगती थी, इट्स ऑल राइट, आई वाज लिसनिंग देम। मुझे पेशेंस, टॉलरेंस का सबक मिलने लगा। मुझे जाने अनजाने मेरी जो इच्छा थी शराब छोड़ने की, हालांकि मैं सोचता था मेरी इच्छा नहीं है, बट वो शराब छोड़ने की इच्छा और भी प्रगट होनी शुरू हो गई, और भी मजबूत सी तौर से बाहर आनी शुरू। A strong desire to stop it. मैं उनमें से हो गया, उनके प्रेम के, उनको प्रेम करने लगा, उनको प्रेरित करने लगा, उनसे प्रेरित होने लगा। आई लर्न माई फर्स्ट लेसन ऑफ एक्सेप्टेंस। मुझे मुझे ये जो मिला, मुझे पता लगा कि ये लोग तो दे आर ऑफरिंग मी सोल्यूशन। मैं कितना भी बीमार हूँ, पर ये लोग मुझे प्रेम कर रहे हैं, ये मुझे अपना रहे हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए मेरे से, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे नर्क से निकालना चाहते। अगर मैं निकलना चाहूँ तो ये बहुत बड़ी खबर थी। मैं जुड़ा रहा, आता रहा, और धीरे धीरे द डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग मेरी और भी मजबूत होती चली गई। मैं जब कदम, मेरे मेरे स्पॉन्सर लिया, जब मैं तीसरा कदम कर रहा था, तो माई स्पॉन्सर आस्क्ड मी वन क्वेश्चन। ही सेड, हाउ स्ट्रांग इज योर डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग? मैं कहा यार ये तो ग्रुप में जाने वाली परंपरा। कहते नो, ये हर रोज टिल यू डाई, इसको और स्ट्रांग करो, because this is the basis of your first step. This is the basis of the whole program, that desire to stop drinking, because you cannot turn your will and power over to the care of God unless you have a strong desire to stop drinking. शराब पीने अगर छोड़ना है तुमने, तीसरा कदम उठाना है तुमने, तो तीसरी परंपरा को लागू करो, और ठोस तरीके से लागू करो। You have a very strong desire to stop drinking. Then you approach God. God will come to you. He'll help you. If you don't have a desire, with a willingness, if you don't have a desire, then God is not going to come to you. He's not going to help you. He will only help only if you have a desire to stop drinking. तो ये desire to stop drinking तीसरी परंपरा मुझे बहुत आगे तक, मुझे बेईमान होने से बचाती है, मुझे सेल्फिश होने से बचाती है। आज भी I do check, do I have a strong feeling of desire to stop drinking? ये desire should be the utmost, the most important desire of my life. मैं सारी उम्र ये हो जाए, मेरी ये इच्छा है, ये इच्छा है, इच्छा पूरी होती नहीं, कोई भी इच्छा पूरी नहीं, मैं रोता रहता, पर ये इच्छा ईश्वर पूरी कर देता है, क्योंकि ये इच्छा मेरे अच्छेपन की ईश्वर को भाती है, ईश्वर पूरी करते हैं अगर मैं उनसे मांगता हूँ। जैसे जैसे मैं प्रोग्राम में आगे बढ़ता हूँ, तो वो इसी परंपरा के अंतर्गत वो जो शब्द एक पुराने बूढ़े ने, वो जो नई एडिक्शन, दूरी एडिक्शन वाले बंदे को कहे थे, व्हाट वुड द मास्टर डू, जब दो, तो उसमें मुझे ये 11वां कदम नजर आया। जब मैं प्रार्थना और ध्यान द्वारा ईश्वर से अपने लिए उनकी मर्जी की मांग करता हूँ, जब वो जो शब्द मैं जानता हूँ डॉक्टर बॉब ने कहे थे, ऐसा हमारे फाउंडर बिल विल्सन ने
जिक्र किया 1969 में, those words were said by Dr. Bob. What would the master do? And those 5 words are the one of the best statement जो मेरे जीवन में उतर गई। मैं कभी दुविधा में हूं, सिंपल पूछता हूँ, ईश्वर होते तो वो क्या करते? मैं गलत काम करना चाहता हूँ तो मैं पूछता हूँ, ईश्वर होते तो वो क्या करते? मैं रिश्वत देता था तो मैं शुरू में मैंने एक ही सवाल किया, ईश्वर होते तो क्या करते? तो ना बेटे ना, ये क्या कर रहा है, मरेगा ना, पत्नी पे जुल्म करना है ना, बच्चे मत कर, मत कर ऐसा। ये मेरे हर प्रश्न का उत्तर था। गॉड, वो जो 5 शब्द डॉक्टर बॉब ने कहे थे, व्हाट वुड द मास्टर डू, ये मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गए, आज भी है। तो तीसरी परंपरा बहुत अच्छी खबर है। This is one of a very good news. Third tradition is a good news for all alcoholics. Every alcoholic desire to stop drinking. He is a member of Alcoholics Anonymous the moment he says so. The better news is, sponsor लो, इस परंपरा को आगे इस्तेमाल करो, थर्ड स्टेप में करो, 11वें में करो, एंड पास इट ऑन। मैं आपसे जुड़ा हूं सिर्फ इसलिए, आप भी तीसरी परंपरा से जुड़े हुए हो, मैं भी तीसरी परंपरा से, हम एक हैं, हमारा प्रॉब्लम एक है, हमारा रास्ता एक है, हमारी संस्था एक है, हमारा ईश्वर एक है, हमारा, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं अगर पहले आया हूँ, मुझे कुछ थोड़ा ज्यादा दिखता है तो आप मेरा हाथ पकड़ कर आगे चलो। मुझे किसी ने रास्ता दिखाया था, मैं अपने आगे रास्ता दिखाता। सो दिस इज हाउ द थर्ड ट्रेडिशन मल्टीप्लाई एंड द ए कीप्स ऑन ग्रोइंग। आज की डेली रिफ्लेक्शन की जो लास्ट लाइन है वो बड़ी अच्छी है। आई थैंक गॉड and I have been given a chance to pass on the message. Yes, keep it up. Thank you very much. मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।